आज हम फिर से लेके आए हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर। इसको सॉल्व करते हैं। हम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते हैं सीटेट के, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इस प्रकार बने रस्सी के टुकड़े प्राप्त होते हैं। मतलब उसे प्रत्येक टुकड़ा बताना है कितने का है। रस्सी की लंबाई है 168 मीटर और उसके 9 से 1/3 के बराबर बराबर हिस्से करने हैं। तो पता जब किसी भी चीज़ के हिस्से करने होते हैं तो डिवाइड किया जाता है। तो 168 में डिवाइड करेंगे 9 सही 1/3 का। ये क्या हो जाएगा 168 डिवाइड बाई 9 तिया 27, 27 और 1 28/3। फिर 168 डिवाइड की जगह हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इन्हें उल्टा कर देंगे, यानी कि 3/28 हो जाएगा। अब क्या होगा, 28 से 168 6 बार कटेगा और 6 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि जो रस्सी के टुकड़े प्राप्त होंगे वो 18 मीटर के होंगे। तो आंसर नंबर सी सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित योग से k+p प्राप्त कीजिए, यानी कि ये योग है। तो k+p हमें तभी पता चलेगा जब हमें p की वैल्यू और k की वैल्यू पता होगी। अब देखो यहाँ से देख के चलते हैं। 3 2 5 9 0 9। अब p में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पे 0 आ जाए। 1 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए। तो p की जगह पर अगर हम 9 रख देंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो p की वैल्यू हमें मिल गई। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब फिर यहाँ से चलते हैं। अगर इसे 9 मान लिया तो 9 1 10 की 0, हासिल 1, 7 3 10, 1 11, 1 हासिल 1, अब 4 1 5, हासिल जोड़ दी 4 में 1, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे k दिया है। अब 5 में कितना जोड़ दें कि यहाँ पे 2 आ जाए। 2 मतलब 12 आएगा, छोटा तो आएगा नहीं, 12 आएगा। तो वो यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 5 12 होता, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें पता चल गई, p की वैल्यू पता चल गई, k की वैल्यू पता चल गई। हमें निकालना क्या है, k+p, यानी कि 9 + 7 9 7 16 हो गया। 16 इसका सही आंसर है। आंसर नंबर सी सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 था, तो छठे दिन का तापमान बताना है डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। अब 6 दिनों का औसत, यहाँ पे 6 दिनों का औसत तापमान होगा जो दिया है, वो कितना दिया है, 32 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें 6 दिनों का योग निकाल लेते हैं। 6 दिनों का योग निकालेंगे तो 32 में क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे इसका। तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 18 1 19, यानी कि 6 दिनों का योग निकल आया, वो 192 निकला। अब 5 दिनों का योग निकालना है। 5 दिनों का योग, अब ये 6 दिनों का योग यहाँ तक निकल आया। वो कह रहा है यदि इसमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान इतना है, 5 दिन का ये दिया है, तो इनका भी योग निकाल लेते हैं। यानी कि यहाँ से 5 दिनों का योग जो निकलेगा वो इससे निकलेगा 31 + 31.5 + 32.5 + 31 और +32, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 158। अब ये 5 दिनों का योग निकला, ये 6 दिनों का योग निकला। अब वो कह रहा है तो छठे दिन का तापमान बताओ।
तो पूरे 6 में से 5 का अगर हम योग घटा देंगे तो हमें छठे दिन का तापमान पता चल जाएगा। तो 192 में से 158 को घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4, तो ये 34 बचा। तो छठे दिन का तापमान होगा वो कितना होगा, 34 होगा। तो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना और 2 गुना है। यदि x का मान 36 है तो y का मान क्या होगा। तो पहले ये कह रहा है x और y के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ का। तो इनका पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, 42 और 120 का। तो एचसीएफ निकालेंगे हम, 42 दूनी 84 हो गया। यहाँ पे कितना 36 बचेगा, 36 का डिवाइड करेंगे 42 में, 36 एक 36 होगा। यहाँ पे 6 बचेगा और 36, तो 6 6 36, यानी कि जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6। तो 42 और 120 का एचसीएफ निकला वो 6 निकला है। अब वो कह रहा है 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना, यानी क्या होगा, एलसीएम। तो जो एलसीएम होगा वो कह रहा है एचसीएफ इनके एचसीएफ का 4 गुना। तो एचसीएफ कितना निकला, 6, 4 गुना है तो 6 चौको 24, यानी कि एलसीएम निकल आया 24। और एचसीएफ क्या कह रहा है, 4 गुना और 2 गुना है, यानी कि जो एचसीएफ है वो कितना, 2 गुना है, यानी कि 6 गुणा 2, तो ये 12 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है x का मान 36 है तो y का मान बताओ। तो x y दो कोई संख्याएं होंगी, तो हमें फॉर्मूला पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के। x हमें दिया है, x कितना दिया है 36, गुणा y हमें निकालना है, HCF कितना दिया 12, एलसीएम दिया है 24। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 12 गुणा 24 बटे 36। अब यहाँ से काट देंगे, 12 दिया 36, 3 से ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार, यानी कि y की वैल्यू क्या निकली, 8। तो यही पूछा था, x का मान 36 है तो y का मान क्या होगा, y का मान 8 होगा। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4490। अब जब हम इसमें इसे जोड़ेंगे और फिर 80 को घटा देंगे तो आएगा 4476। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4412। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4421। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। तो यहाँ देखें, सबसे कम हमें यही दिख रहा है, तो आंसर नंबर सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसे आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दे दिया। तो 3 सहेलियों को उसने अपना आधा केक दे दिया, यानी कि 1 में से आधा जाएगा तो अब आधा बचा। अब इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए, शेष अपने लिए रखा। देखो ये तो सहेलियों को दे दिया था, अब बहन को कितना दिया, इसका 1/4, यानी कि जो बचा था, यानी कि 1/2 बचा था, इसका 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया। तो अब कितना हो गया, 1/8 भाग। तो शेष अपने लिए रखा, तो शेष कितना बचेगा, पूरा 1 था, 1/2, आधा ही तो बचा था उसके पास, और आधे में से 1/8 उसने अपनी बहन को दे दिया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 8 दूनी 16, तो सॉरी यहाँ पे 8 आएगा एलसीएम, 2 चौको 8, तो 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 3/8 उसके पास अब शेष बचा। अब उसके पास 3/8 शेष बचा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियाँ और आ गईं, 2 सहेलियाँ और आ गईं और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए।
तो उसके पास इतना बचा था। अब उसने इसके 3 बराबर हिस्से किए, यानी कि 3 बराबर हिस्से डिवाइड कर देंगे 3 का। 3/8 डिवाइड बाई 3, तो इसका डिवाइड करेंगे 3/8, यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे, तो ये 3/1 है, तो कितना हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कट गया, तो 1/8 भाग बचा। तो उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, तो कितना, इतना ही तो बचा। पहले उसके पास था 1, उसने आधा अपनी सहेलियों को दे दिया, तो आधा उसके पास बचा। अब उसी आधे का 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया, तो 1/2 उसके पास था, 1/4 भाग बहन को दे दिया, तो 1/8 भाग बहन के पास गया। तो शेष कितना बचा उसके पास, पहले आधा था, फिर 1/8 भाग उसने बहन को दे दिया था, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये निकला 3/8। अब वो कह रहा उस 3/8 भाग में उसने 3 हिस्से किए, तो 3 हिस्से ये कर दिए, तो कितना आ गया 1/8, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 2 समकोण यानी कि 2.5 हो गए, ये 2 हो गया और ये आधा हो गया। तो 2 समकोण, एक समकोण होता है 90 का, तो 2 समकोण कितने का हो जाएगा 90 गुणा 2 कि 180 का। और आधा कितने का हो जाएगा, जब एक 90 का है तो आधा 45 का हो जाएगा, तो 45 इसमें और जोड़ देंगे, तो 180 और 45 कितना हो जाएगा 225। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। तो कह रहा है 2 शहरों के बीच की दूरी है 19.2 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर किसके बराबर है 3 किलोमीटर के बराबर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर किसके बराबर है 3 किलोमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 3/0.5 किलोमीटर के। अब निकालना कितने का है 19.2 का, तो 19.2 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा 3/0.5 और गुणा हो जाएगा 19.2 का। अब एक चीज़ यहाँ पे, इन चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखते हैं इनमें, जब हम कम से ज़्यादा की तरफ आए, कम से ज़्यादा की तरफ आए तो हमें क्या करना है डिवाइड करना है, और जब कम हो फिर ज़्यादा की तरफ आए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 19.2। अब 6 का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ से ले, 9 छक 54, 1 55 की 5 हाथ से ले, 6 कम 6 5 11, 1 अंक बाद दशमलव होगा, तो ये कितना आ जाएगा 115.2। लेकिन ये किस में आया किलोमीटर में, उसमें पूछ किस में रहा है मीटर में। किलोमीटर के लिए आंसर ये सही है, और अगर मीटर में आ रहा है तो हम 1000 का गुणा कर देंगे, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करेंगे, तो 115.2 गुणा 1000, तो हमारा क्या आ जाएगा 1152 और 00, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि डी वाला सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 8:50 AM पर चलना प्रारंभ किया। एक रेलगाड़ी ने सुबह 8:50 पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर घंटे तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने स्थान पर पहुंची।
तो ये बताना है। तो देखो 8:50 से उसने स्टार्ट किया, तो उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे में उसने तय की। तो हम इसका समय निकाल लेते हैं। समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 420 बटे 70, इससे ये कटा 7×42, यानी कि 6 घंटे तो ये निकल आया पहले जो चला। फिर कह रहा है 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय की। तो इसका निकाल लें। 120 की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने तय की, तो ये हो गया। और यहाँ से कितना निकल आएगा, इसे 4 से काटते, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 यानी कि 1.5। 1.5 घंटा, 1.5 घंटे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा और 30 मिनट। अब वो कह रहा है कि 5, 8, 12 मिनट के लिए रुकी। अब 3 स्टेशनों पर ये भी तो रुकी हुई तो है वो, 5, 8 और 12, तो 5 + 8 + 12, तो ये कितना निकल आएगा 25 मिनट। तो 25 मिनट ये हो गए। अब हम जोड़ेंगे, 6 घंटा ये हो गया, 1 घंटा 30 मिनट ये हो गया और 25 मिनट ये हो गया, यानी कि 6, 1, 7 घंटे हो गए, 25, 30, 55 मिनट। तो 7 घंटे और 55 मिनट टाइम हो गया उसका। अब हम 8:50 से चलना शुरू करेंगे, 8:50 AM से चलना शुरू करेंगे, तो 7 घंटे 55 मिनट में 7 घंटे 55 मिनट और इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिलेगा 4:45। तो यानी कि 7 घंटे 55 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा 4:45, वो भी शाम के। तो 4:45 पर अपने स्थान पर पहुंचे कि आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये सीटेट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप ज़रूर देखें तथा लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।